गुलशन कुद्स की बहारों में बागे जन्नत के फूल लाया हूँ। गुलशन कुद्स की बहारों में बागे जन्नत के फूल लाया हूँ। और आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। और नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। और आज यहां वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। बंद पेश कर रहा हूं। मुलाहिजा फरमाए, मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। एक मर्तबा और बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह। तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिशा, तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिशा, तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। बोलो सुभान अल्लाह। कासिम भाई का ये साउंड है, बहुत अच्छा बोल रहा है। इनकी बड़ी मुनफिरद पहचान है कासिम भाई की। जुबैर रजा हसानी ने इन्हें बहुत आगे बढ़ा दिया है। मैं चाहूंगा, साउंड अच्छा बोल रहा है, हल्की सी को और बढ़ा दे, थोड़ा सा बेस बढ़ा दे। बेस जानते हैं आप? एक मर्तबा और बोले सुभान अल्लाह। तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिशा, तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिश अरे जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तवाजुब ये क्या है कि फिर दो से आला, ताजुब ये क्या है कि फिर दो से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी मुर्तजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत तक और पहुंचा रहा हूं। आप कल परसों तक नहीं बल्कि आप बरसों तक याद रखेंगे। और यहाँ ही नहीं, बाद मरने यहाँ भी झूमेंगे और बाद मरने के अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। और मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा, पता पूछ लूंगा। कहाँ देखेंगे मेरे नबी के तसर्रुफ को, कहाँ देखेंगे अपने नबी के जूदो नवाल को, कहाँ देखेंगे अपने नबी की शान को। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ के अंदर आता है, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 624 की हदीस है। अन जाबिरिन अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जाअहु
रजुलुन यस्ततईमुहु फातामहु शतरा व शकी शईरिन फमा ज़ाल रजुलु याकुलु मिनहु व इमरातुहु व दैफुहुमा हत्ता क़ालहु फफनिया फातन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लौ लम तक़िलहु लक़लतहु मिनहु व लक़ाम लकुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। ए लोगों, रतुपुर और गिरदोरवा में रहने वाले सुन्नी भाइयों, गुलाम मुर्तजा की इस बात को अपनी तख्तिया दिल पर लिख कर ले जाना और लोगों को बता देना, शान आदम, शान मूसा और शान ईसा और है। नाम है जिनका मोहम्मद, उनका रुतबा और है। नाम है जिनका मोहम्मद, उनका रुतबा और है। ये सुन्नी मुसलमानों, हल्का सा इको अब कम कर दीजिए। ये सुन्नी मुसलमानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान को पहचानो। कहाँ देखेंगे अपने नबी के तसर्रुफ को, कहाँ देखेंगे अपने नबी के जुदो नवाल को, कहाँ देखेंगे अपने नबी की शान को। हदीस पाक के अंदर आगे आता है, तूबा लिमन रआनी व आमन नबी व तूबा सातिम मल्लम यरानी व आमन नबी। आका ने फरमाया, मेरे सहाबियों सहाबियों सहाबियों, तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो कि तुम मुझे देखकर ईमान लाए और मेरी आने वाली उम्मत को 7 मर्तबा मुबारक हो कि जिसने मुझे देखा भी नहीं होगा, बिन देखे मेरे ऊपर ईमान ले आएगी, बिन देखे मेरे ऊपर ईमान ले आएगी। ये लोगों, मुस्तफा ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया आका ने कि जब कल कयामत का दिन होगा, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, तो जो जन्नत का दर होगा जिसका नाम रिजवान है, वो मेरे जमाले जहां आरा को देखेगा, मेरी मनमोहनी सूरत को देखेगा और मेरे चेहरे को देखने के बाद में कहेगा, आप कौन हैं, कहां से तशरीफ लाए हैं। आका फरमाते, लोगों, तो मैं रिजवाने जन्नत से कहूंगा, रिजवाने जन्नत, तुम मुझे जानते नहीं, जान लो, जाने आलमीन मैं ही हूं, रहमतल लिल आलमीन मैं ही हूं, मोहम्मद अरबी मैं ही हूं। तो रिजवाने जन्नत कहेगा, ए आका, आपके चेहरे का जवाब नहीं, आपकी पेशानी का जवाब नहीं, आपके जिस्म का जवाब नहीं, आपकी आंखों का जवाब नहीं, आप तो लाजवाब हैं। आका फरमाएंगे, मेरा नाम मोहम्मद है और मैं मोहम्मद अरबी हूं। तो ये जन्नत का दरोगा कहेगा, या रसूल अल्लाह, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। ये जन्नत का दरोगा रिजवाने जन्नत कहेगा, ए आका, अल्लाह ने फरमाया है जन्नत में आने की किसी को इजाजत नहीं और आपके लिए मना नहीं। जन्नत में आने की अभी किसी को इजाजत नहीं और आपके लिए मना नहीं। आप जन्नत में जा भी सकते हैं और जिसको चाहे जन्नत में ले जा भी सकते हैं। आप जन्नत में जा भी सकते हैं। आका आमना के लाल, हलीमा के दुलारे, हलीमा के दुलारे, आका के लाल, आमना के लाल, हलीमा के दुलारे, भाई से तखलीक के कायनात, फरमा रवाए कोनैना का, उम्मत मरहुमा के शफीक रसूल, गुलशने हस्ती के अव्वलीन फसले बहार, मैं राज के दूल्हा, आप जन्नत के मालिक है, मालिक, मालिक है, मालिक। एक मरतबा हमारे आका ने, हमारे नबी ने जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील, ए फरिश्तों के सरदार, ए जिब्रील, ये बताओ कि तुमने आदम का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा, तुमने इब्राहिम का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा, तुमने इस्माइल का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा, तुमने जकरिया का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा, तुमने नूह का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा, तुमने याया का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा, तुमने अय्यूब का जमाना
जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा। तुमने यूसुफ का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा। तुमने याकूब का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा। तुमने यूसुफ का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा। तुमने यूनुस का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा। तुमने दानियाल का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा। तुमने मूसा का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा। तुमने ईसा का जमाना देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा। और आसमान की बुलंदी, जमीन की बस्ती, समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी, पहाड़ की चोटी और इस कायनात के जर्रे जर्रे को, चप्पे चप्पे को, खित्ते खित्ते को, कोने कोने को, गोशे गोशे को, ए जिब्रील आपने देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा। हजरत जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ मैंने आदम का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। इब्राहिम का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। इस्माइल का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। नूह का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। दानियाल का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। याकूब का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। यूनुस का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। अय्यूब का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। यूसुफ का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। मूसा का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। ईसा का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। नबी और रसूलों का जमाना देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। आसमान की बुलंदी, जमीन की पश्ती, समंदर की सैलानी और मौजों की तुगयानी, पहाड़ की चोटी और इस कायनात के जर्रे जर्रे को, चप्पे चप्पे को जिब्रील हमने देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की नजर जब इस हदीस में पढ़ी तो बरेली के ताजदार यूं पुकार उठे, चमनी जहां के थाले यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले। चमनी जहां के थाले यही बोले सिदरा वाले, चमनी जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, अज़मत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही बोले सिदरा वाले, चमनी जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। बहुत जल्द अपनी बात को खत्म करूं, जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आपके समझ में तो आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? अच्छा, राजस्थान में एक मौलाना, जिला अलवर का एक गांव है सामदा, वहां तकरीर कर रहे थे मस्जिद में। वहां मौलवियों को तू से बोलते हैं, अब्बा को भी तू से बोलते हैं। अब्बा तू कहाँ जा रहा? हमने देखा बोलते हुए लड़कियों को अपने बाप को, अब्बा तू बाजार को जा रहा है। तो मौलवी को भी बोलते कि मौलवी तू कब आएगा, कब जाएगा। मौलाना तकरीर कर रहे थे और मौलाना बोले आपके समझ में तो आ रहा है। जब 2 बार कहा कि समझ में आ रहा है तो लोग बोले मौलाना तू कहता रहे, को तू झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। हाँ, तू कोई झूठ थोड़ी बोल रहा होगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इस महफिल के कबूल होने की दलील यह है कि यहाँ आले रसूल मौजूद हैं, समझे। और ये बाप की मोहब्बत में बेटे जब वर्सी कराते हैं, वर्सी 1 साल में आती है, वर्सी ये उर्स है। तुमने सुना नहीं है मर गए मरदूद जिसकी फातिहा न दरूद है? किसी के नसीब में जुमेरात की फातिहा भी नहीं है तो किसी के नसीब में 3, 10, 20, 40वां वर्सी और खुदा का करम हो तो उर्स है। ऐसी औलाद। और हदीस में तो आता, औलाद अगर अनपढ़ हो, अनपढ़ औलाद अगर अनपढ़ हो, निपट हो, कब्रिस्तान में अपने माँ बाप की कब्र पे जाके मोहब्बत में खड़ी हो जाए, हदीस में आता इसके माँ बाप की भी मगफिरत हो जाती है और इसकी भी मगफिरत हो जाती है। माँ बाप की मोहब्बत। और एक बात आपको बताऊं, जैसे माँ बाप जिंदगी में दुआ करते हैं औलाद के हक में, बाद मरने के भी अपनी औलाद के हक में माँ बाप दुआ करते हैं। बाद मरने के भी
अपनी औलाद के हक में माँ बाप दुआ करते हैं। एक कड़ी और सुनाऊं और अपनी तकरीर को खत्म करूं। मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। एक बूढ़ी आका की खिदमत में हाजिर होती है, अर्ज करती है आका या रसूल अल्लाह, ए आका आप तमाम लोगों को जन्नत की बशारत दे रही है, बताइए कि मैं जन्नत में जाऊंगी या नहीं। तो मुस्कुराए मेराज के दूल्हा। अच्छा मेराज आप जानते हैं? मेराज ये बैठे हैं कारी मेराज, नकीब हिंदुस्तान। मेराज मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे और आपके नबी जब मेराज को गए तो 5 वक्त की नमाज लेकर आए। अल्लाह के यहाँ मुस्तफ़ा की मेहमानदारी का नाम मेराज है, बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह की और रसूलुल्लाह की मुलाकात है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये अल्लाह की और रसूलुल्लाह की मुलाकात है। मेराज के माने आपको हिंदी की चिंदी करके बताऊं। जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, एक बार और बोलो सुभान अल्लाह। मेराज, मेराज में 5 लफ्ज आते हैं। कितने? 5। मीम ऐन रा अलिफ जीम। कितने? 5। मीम ऐन रा अलिफ जीम। अब जब मेराज से पूछा गया मेराज तू है क्या, तेरा तर्जमा क्या, तेरा ट्रांसलेशन क्या है, तेरी मीनिंग क्या है, तेरा माना क्या है। जब पूछा गया कि मेराज का मतलब क्या है, मेराज है क्या, तो हिंदी की चिंदी करके आपको मैं बता दूं। मेराज यानी मीम ने इशारा दिया, मीम से मोहम्मद, बोलो सुभान अल्लाह। कितने? मीम ऐन रा अलिफ जीम 5। हमने पूछा मीम तेरे आने का मतलब क्या है, तो मीम ने कहा मोहम्मद, बोलो सुभान अल्लाह। मीम ने कहा मोहम्मद और ऐन ने कहा अर्श पे, मोहम्मद अर्श पे। रा ने कहा रात में, रा ने कहा रात में, और अलिफ ने कहा अल्लाह के पास, और जीम ने कहा जिब्रील के साथ। यानी मोहम्मद अर्श पे रात में अल्लाह के पास जिब्रील के साथ गए, इसी को मेराज कहते हैं। मोहम्मद अर्श पे रात में अल्लाह के पास गए, इसी को मेराज कहते हैं। जिब्रील के साथ अल्लाह के पास गए, इसी को मेराज कहते हैं। मेराज के दूल्हा 22 तखलीक के कायनात फरमा रवाए को नैना का उम्मत मरूमा के शफीक रसूल की बारगाह में एक बूढ़ी आ गई और अर्ज करती है आका, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, आप सबको जन्नत बांट रहे हैं, ये बताओ मैं बूढ़ी हूँ, मैं रमजान के रोजे भी रखती हूँ, आपकी छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल भी करती हूँ, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हूँ, आप पर दरूद शरीफ भी पढ़ती हूँ। हे आका ये बताओ मैं जन्नत में जाऊंगी या नहीं। आका ने फरमाया ना कोई बूढ़ी जन्नत में जाएगी और ना ही कोई बूढ़ा जन्नत में जाएगा। इतना सुना तो रोने लगी बूढ़ी और मुस्कुराने लगे मेराज के दूल्हा। जब मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे तो बूढ़ी समझ रही थी नबी मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मेरा काम अब बन गया। मुस्तफा का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि काम बन गया। जब अब्बा मुस्कुराते हैं तो अब औलाद समझ लेती है कि काम बन गया। अम्मा मुस्कुराती हैं तो औलाद समझती है कि काम बन गया। बात है ये नहीं। अच्छा नौजवान की शादी हो जाए तो शादी के बाद में अब्बा को अब्बा और अम्मा को अम्मा कहते हुए शर्म आती है, और ससुराल में यही नौजवान जाता है तो अपनी सास को इतनी खींच के इतनी जोर से अम्मा कहता है, ऐसे अम्मी कहता है कि मोहल्ले के लोग समझ लेते कि फला साहब के दामाद आए हुए हैं। कुछ दामाद तो ऐसे आ रहे हैं कि जा ही नहीं रहे हैं, ऐसे भी दामाद आ रहे हैं 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते। जब किसी ने पूछा तुम्हारे जमाई को 15 दिन हो गए जा क्यों नहीं रहे हैं, तो जुबैर रजा हसानी कहने लगे कि हजरत कैसे जाएंगे, इनका तो दाने दाने पे नाम लिखा है, खाएंगे तभी तो जाएंगे। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मैंने कहा हजरत अगर दाने दाने पे नाम लिखा होता तो अब तक तो खा के चले जाते, इनका नाम तो बोरी बोरी पे लिखा है, बोरी खत्म होगी तब ना जाएंगे, बोरियों पे नाम लिखा है। तो ऐसी मेहमानदारी किसी की काम की नहीं है कि किसी के सिर पे बोझ बन जाओ। है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपके? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, एक मर्तबा बोलो या रसूल अल्लाह। आका मुस्कुराए तो बूढ़ी समझ गई कि मेरा काम अब बन गया।
आला हजरत की नजर जब इस हदीस पे पड़ी तो आला हजरत ने वाह सुभान अल्लाह मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबासुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबासुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम। कहाँ देखेंगे अपने नबी के तसर्रुफ को, कहाँ देखेंगे अपने नबी के जूदो नवाल को। आका ने फरमाया हे ज़ईफ़ा रोने की जरूरत नहीं है, जब कयामत का दिन होगा तो न कोई बूढ़ी होगी और न कोई बूढ़ा होगा। अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से सबको जवान कर देगा और सब हालत जवानी में जन्नत में जाएंगे। और जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे तो जन्नतियों की जन्नत में जाने की जो उम्र होगी वो या 32 साल होगी या फिर 33 साल होगी। 32 या 33 साल की उम्र में जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे। अल्लाह किसी को बूढ़ा नहीं रखेगा, सबको जवान कर देगा। और जब कल कयामत का दिन होगा कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, गुनाहगार अपने पसीने में ईंट-कलियां ले रहे होंगे, डूब रहे होंगे। लोगों रतुपुर और गिरदोनवा में रहने वाले सुन्नी भाइयों, जब कल कयामत का दिन होगा नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब ऐसे में कोई किसी की मदद ना करेगा, गुनाहगारों की पिंडलियों तक पसीना होगा, बांस के कोलों तक पसीना होगा, बांस की टूणी तक पसीना होगा, बांस के कांधों तक पसीना होगा। और कुछ गुनाहगार तो ऐसे भी होंगे जो अपने पसीने में डूब रहे होंगे, अपने पसीने में डूब रहे होंगे। हम सब के सब उम्मती मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती हाँफते हुए कांपते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे और जाने के बाद में अर्ज करेंगे हे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप तो अल्लाह के वो नबी हैं, अल्लाह ने आपको जन्नत में रखा, आपका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, आप तो हमारे बाप भी हैं। हे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जन्नत का परवाना सुना दो। हे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जन्नत दिला दो। उसके बाद में हजरत आदम फरमाएंगे लस्तु लहा, ये काम हमारे बस का नहीं है, आज हम इस काम पर मामूर नहीं किए जाएंगे, जाओ तुम किसी और नबी की बारगाह में चले जाओ। हम सब के सब हजरत इब्राहिम की बारगाह में आएंगे, वहां से यही जवाब मिलेगा। इस्माइल की बारगाह में आएंगे, वहां भी यही जवाब मिलेगा। मूसा और ईसा की बारगाह में यही जवाब मिलेगा। तमाम नबियों की बारगाह में जाएंगे, यही जवाब मिलेगा। लास्ट में फिर हम अपने नबी की बारगाह में आएंगे और हमें यही हम कहेंगे ए आका, तमाम नबियों ने कह दिया हम इस काम पे मामूर नहीं किए जाएंगे, आप हमें जन्नत दिला दो। आका फरमाएंगे, आला हजरत की नजर जब इस हदीस में पढ़ी तो आला हजरत ने यूं फरमाया, आला हजरत ने यूं फरमाया, आला हजरत ने फरमाया कि आका हमें जब देखेंगे हम जाके कहेंगे या रसूल अल्लाह आप हमें जन्नत दिला दो। आला हजरत ने फरमाया सबने सफे महशर में, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। आका फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना लहा, आओ मेरे दामने करम में आ जाओ। आला हजरत ने आगे फरमाया ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो।